नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। पटाखों पर पूरी तरह हो बैन, सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दी जाए मंजूरी। केंद्र को दिल्ली सरकार का पत्र। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को मांग की कि केंद्र सरकार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही को ही अनुमति प्रदान करे। गोपाल राय ने केंद्र सरकार में अपने समकक्ष भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों से नहीं निपटते। काम पर गया दिल्ली सरकार का पायलट प्रोजेक्ट। अपने आप कट रहे बिना यूपीयूसी वालों के चालान। सर्दी शुरू होते ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने कमर कसना शुरू कर दी ताकि आने वाले दिनों में स्मॉग की समस्या का कम से कम सामना करना पड़े। इसी के चलते दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप पर A1 से लैस कैमरे लगाए गए जो अपने काम पर खरे उतर रहे हैं। दरअसल दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने सर्दियों में होने वाली स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए तय मानक से ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, सभी पर नकेल कसने का फैसला किया, जिसके लिए A1 से लैस कैमरों को कुछ पेट्रोल पंप पर लगाया गया ताकि इन कैमरों की मदद से जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन खत्म हो चुका है उनका पता लगाया जा सके, उनका चालान काटा जा सके। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत का फैसला सुरक्षित। आबकारी नीति मामले में है आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्पाद शुल्क नीति मामले में सलाखों के पीछे हैं। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता को जेल में रहते हुए करीब 8 महीने हो गए हैं। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। लगातार खारिज हो रही जमानत याचिकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी से कहा कि सिसोदिया को निश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सड़क हादसों से मौत के मामलों में भारत टॉप पर। हर घंटे 18 से ज्यादा लोग गंवाते हैं जान। साल 2011 से हर साल 17 अक्टूबर को विश्व ट्रॉमा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हादसा या आपदा के बाद पीड़ितों को समय पर मेडिकल सुविधा और मानसिक सांत्वना देने की मदद से जिंदगी वाले आघात से बचाने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के बारे में परिचित कराता है। विश्व सड़क सांख्यिकी 2020 के अनुसार सड़क हादसों के मामले में भारत दूसरे पायदान पर है। वहीं सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके अलावा कई अन्य कारणों से घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मौतें हो जाती हैं। सड़क हादसा, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा या अन्य कारणों से होने वाले घायलों को समय पर इलाज, गोल्डन पीरियड के साथ मानसिक सदमा से निकालना बेहद जरूरी है। यहाँ ट्रॉमा का तात्पर्य इलाज के साथ साथ मानसिक पीड़ा से निकालने के लिए सामूहिक पहल है। हाजमोला और च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनी को झटका मिला। 320 करोड़ का टैक्स नोटिस। हाजमोला, च्यवनप्राश, शहद, बालों में लगाने वाला तेल आदि कई प्रोडक्ट बनाने वाली देश की बड़ी एफएमसी कंपनियों में एक डाबर को बड़ा झटका लगा है। डेली यूज का सामान बनाने वाली कंपनी को जीएसटी का नोटिस मिला है। ये नोटिस 320 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। डाबर इंडिया ने इस बात की जानकारी खुद शेयर बाजार को दी है। डाबर इंडिया ने शेयर बाजार से कहा है कि वह संबंधित अथॉरिटी में इस नोटिस को चुनौती देगी। स्वदेशी रडार से रेस्क्यू किए जाएंगे तेजस मार्क A1 लड़ाकू विमान। 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को पहचान पाने में है सक्षम। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-A1 को भारतीय रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस किया जाएगा। अभी LCA में इजरायली रडार का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भारतीय रडार उत्तम से बदलने की योजना है। तेजस MK-A1 विमानों का अगली खेप अंगद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस होगी। स्वदेशी सैन्य हथियार प्रणालियों के लिए चल रहे अभियान मेड इन इंडिया के तहत ये एक और बड़ी उपलब्धि होगी। दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ।
लेकिन होगी एक शर्त। सीएम केजरीवाल ने योजना को दी मंजूरी। राजधानी में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की अधिसूचना के बाद 4 पहिया तिपहिया वाहनों के साथ बाइक टैक्सी भी चलेगी। दिल्ली में जितनी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, उन्हें अधिसूचना जारी होने के बाद 90 दिन के भीतर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली में अभी तक बाइक टैक्सी चलाने पर पाबंदी थी। इजराइल ने किया गाजा के अस्पताल पर हवाई हमला, 500 लोगों की मौत का दावा। इजराइल हमास के बीच पिछले 11 दिन से जारी जंग के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को इजराइल ने गाजा अस्पताल परिसर पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 500 लोग मारे गए हैं। हमास द्वारा संचालित फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रालय ने कहा, मध्य गाजा में अहली अरब अस्पताल के यार्ड पर इजरायली हमलों में सैकड़ों विस्थापित लोग मारे गए। दिल्ली से नोएडा का सफर होगा आसान। 643 मीटर लंबे फ्लाईओवर का सीएम केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। सराय काले खां टी जंक्शन पर लगने वाला जाम खत्म होने वाला है। टी जंक्शन को सिग्नल फ्री करने के लिए बन रहा फ्लाईओवर तैयार हो चुका है। लोक निर्माण विभाग ने उसे शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। सूत्रों की माने तो आगामी रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आईटीओ यमुना पार की ओर से आने वाले ट्रैफिक की दक्षिण दिल्ली और नोएडा की आवाजाही आसान हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यहां जाम की समस्या खत्म होने से लोगों का समय बचेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी। उसका फायदा यह होगा कि कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। आकलन है कि रोजाना 5 टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इससे सालाना 19 करोड़ की बचत होगी। ईंधन की खपत कम होने से पर्यावरण का नुकसान भी कम होगा। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.motherhind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।